हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हम लोग कई टॉपिक कवर कर चुके हैं एमसीक्यू फॉर्म में। आज हम लोग जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं या दोस्तों जितने पूछे जा सकते हैं भविष्य में आपके एग्जाम में, वो सब हम यहाँ जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को जरूर जो है अच्छा लगेगा सेशंस। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जितना भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आया है अभी तक का पीवाईक्यू में और जो पूछे जा सकते हैं वो सब यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। तो जो है इसको सेशन देखेंगे, अगर कहीं भी आप पढ़े हैं तो इसको आप रिवीजन के तौर पर जो है दे सकते हैं और देखिए कि हाँ अगर हम इसको पढ़े हैं तो कितना हम कर पाते हैं। तो उसको इस तरह से भी जो है आप सेशन देखिए। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। कर वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने जो है उच्च न्यायालय हैं, यानी एट प्रेजेंट्स हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो आपको बताना है भारत में जो है प्रेजेंट टाइम में कितने हाई कोर्ट हैं। तो कितने हाई कोर्ट हैं? 20, 22, 25, 28। तो दोस्तों कितने जो है हाई कोर्ट हैं भारत में? पहले आप देख लीजिएगा, हम लोग हाई कोर्ट पढ़ने वाले हैं। हाई कोर्ट देखिएगा, ये एचएससी जहाँ लिखेंगे तो वहाँ आप हाई कोर्ट समझिएगा। तो हाई कोर्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाई कोर्ट का वर्णन जो है आपके भाग 6 में जो है पार्ट 6 में किया गया है। कहाँ? पार्ट 6 में, संविधान के पार्ट 6 में किया गया है इसका जिक्र। और आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। 214 से लेकर के 231 तक इसका जो है जिक्र किया गया है। तो इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाई कोर्ट का वर्णन जो है कहाँ किया गया, किस भाग में किया गया है। तो इसको आपको ये तो बात आपको ध्यान रखना, लेकिन आप क्वेश्चन इसको बताइएगा इसमें से जो है कितने हाई कोर्ट जो है भारत में अभी हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा 25 हाई कोर्ट अभी वर्तमान में है। कितने हैं? 25। हमारे पास जो अभी इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं। कितने हैं? 28 स्टेट हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी है। लेकिन उसका हाई कोर्ट जो है कितने हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं। क्यों ऐसा क्यों है कि इतने जो है यूनियन टेरिटरी है और इतने स्टेट्स हैं लेकिन हाई कोर्ट आपके 25 ही हैं? क्योंकि कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका जो है क्या है, दो जो है स्टेट्स का क्या है, एक ही हाई कोर्ट है। इसीलिए जो है हाई कोर्ट की संख्या कम है। और जो है रिसेंट में अभी कहेंगे सबसे जो है नया हाई कोर्ट 25th जो है हाई कोर्ट कौन बना है, तो ये आपका जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। 2019 में इसको जो है स्थापित किया गया था। आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना को अलग करके 2014 में अलग स्टेट्स बना दिया गया था। तो क्या है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही हाई कोर्ट था। कौन था? हैदराबाद में। लेकिन जब अलग हुआ तो उसमें ये कहा गया कि अब अलग जो है दोनों का हाई कोर्ट होगा। तो वही आंध्र प्रदेश के लिए जो है अमरावती जो है हाई कोर्ट बना था, 25वां हाई कोर्ट बना था। तो जो है इसको देखेंगे, अगर ये पहला क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो इसी में से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है, यानी अपॉइंट्स जो है कौन करता है हाई कोर्ट के जजेस का। तो बताना है प्रेसिडेंट करते हैं, गवर्नर करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट करता है, या जो है गवर्नर करता है असेंबली के सलाह पर। तो दोस्त ये जो है आप लोग को बताना है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये कौन करता है दोस्त, ये आपको बताना है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। देखिएगा ये स्टेट्स में काम करते हैं लेकिन इनकी नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करते हैं, अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 217 के तहत जो है, किसके तहत जो है, आर्टिकल 217 के तहत जो है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो है इनका नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये भी पूछा जा सकता है और कौन करता है। आपको लगेगा, हो सकता है एक टाइम के लिए आपको लगे कि इनकी नियुक्ति जो है कौन करता है, इनकी नियुक्ति जो है गवर्नर करता होगा क्योंकि स्टेट्स का मामला है, हाई कोर्ट जो स्टेट में काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति ही इनकी जो है अपॉइंट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है उच्च न्यायालयों में जो है न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो यानी हु एमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू डिटरमाइन द मेंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट।
तो ये किसके पास पावर दिया गया है? असेंबली के पास पावर दिया गया है, या प्रधानमंत्री के पास पावर दिया गया है, या संसद के पास दिया गया है, या प्रेसिडेंट के पास दिया गया है? तो दोस्तों ये आपको बताना है किसके पास जो है ये पावर दिया गया है। तो ये पावर आपके पास जो है किसके पास दिया गया है? प्रेसिडेंट के पास दिया गया है। आर्टिकल 216 216 के तहत जो है प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राज्यों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी होनी चाहिए, वो जो है समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 216 में कहा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे जो है परामर्श करता है, यानी जो है किससे किसके सलाह पर जो है ये इनकी नियुक्ति करता है। यानी इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स हुम अमंग द फॉलोइंग। तो जब इनकी नियुक्ति करता है, किनकी नियुक्ति करता है दोस्तों? जब राज्य में जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो किससे किससे वो कंसल्ट करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है, या जो है संबंधित राज्य के जो है मुख्य न्यायाधीश से करता है, या संबंधित राज्य के राज्यपाल से करता है, या चारों से करता है, उपयुक्त सभी से करता है। तो किससे करता है? जब जो है प्रेसिडेंट होता है, अभी आपसे पता ना आर्टिकल 217 के तहत ये कहा गया है, क्या कहा गया है? राष्ट्रपति जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो जो है उसमें से वो नियुक्ति ऐसे अपने मन से तो कर नहीं देगा, चाहे जिसको मन हो उसी को जो है चलो आज जज बना दिया जाता है, ऐसा तो होगा नहीं। हमारे यहाँ संवैधानिक एक जो है प्रावधान है, तो उसमें क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे, और जो संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे, और राज्य के जो गवर्नर होते हैं, इन तीनों लोगों से जो है, यानी आपका चौथा सही हो जाएगा, इन तीनों लोगों से क्या करता है? कंसल्ट करता है, परामर्श करता है। तो ये आपको ध्यान देना है। देखिएगा क्या होता है, आपको कोलेजियम के बारे में जो हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रहे थे तब बताए थे। सो कोलेजियम क्या करता है? जो स्टेट्स जो सेंट्रल में होता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? 5 जजों का जो है एक पीठ होता है, 5 जजों का एक कह लीजिए जो 4 सर्वोच्च जो है सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, और एक जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है मिल करके कहते हैं कोलेजियम बनाते हैं। जो केंद्र स्तर पर जो है, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करना है, हटाना, तो वो सलाह करते हैं। लेकिन अगर ये स्टेट्स में मामला आता है तो स्टेट्स में 2 जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, सबसे सीनियर होते हैं, वो और जो CJI होता है वो मिल करके सलाह करते हैं। तो वो प्रेसिडेंट को जो सलाह देते हैं कि ऐसा करिए। ऐसा जब होता है तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो संबंधित उच्च न्यायालय के हैं, उनसे जो है सलाह किया जाता है, और जो उस राज्य के स्पेशल गवर्नर होते हैं उनसे सलाह किया जाता है। तीनों लोगों के सलाह के बाद जो है उनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? बाय व्हिच एक्ट ये हाई कोर्ट कैन बी इस्टेब्लिश फॉर 2 और मोर स्टेट्स है। मतलब ये कह रहा, अभी हम आपको शुरू में पहले क्वेश्चन में ही बताएं कि हमारे यहाँ राज्य अधिक हैं अपेक्षाकृत जितने हाई कोर्ट हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो, और हमारे यहाँ ऐसा है भी, मतलब हमारे यहाँ मतलब इंडिया में ऐसा है भी कि जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो ये कह रहा है ये जो है उच्च न्यायालय होगा, ये किसके द्वारा की जा सकती है इसकी स्थापना? तो ये संसद द्वारा एक पारित कानून के द्वारा की जा सकती है, या भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा, या जो है भारत के राष्ट्रपति के या भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा। तो कैसे ये की जा सकती है? तो सही उत्तर आपका रहेगा दोस्तों कौन सा? संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, यानी बाय ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो है एक कानून पास करके 2 या 2 से अधिक जो है राज्यों के लिए क्या किया जा सकता है? एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। किसके लिए जो दोस्तों? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो याद रखना है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है, न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो ये कौन हटा सकता है ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है, या जो है राष्ट्रपति केवल हटा सकता है, या मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल हटा सकता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है
उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे जो है हटाया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये आपको बताना है कैसे हो सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा एक विशेष जो है बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट रेजुल्यूशन पास्ड बाई स्पेशल मेजोरिटी बाई प्रेसिडेंट, मतलब इसको हटा सकता है कौन? प्रेसिडेंट। इसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं किसके द्वारा? जब स्पेशल मेजोरिटी से जो है एक रेजुलेशन क्या होगा, पार्लियामेंट में पास होगा। देखिएगा अभी यशवंत वर्मा का केस चल रहा था कैश कांड के, कोई कह रहा था 15 करोड़ रुपया उनके जो है आवास के आसपास मिला था, तो ऐसा कहा गया कि उनको हटाया जाए इम्पीच करके, और जो है तब ये चर्चा में काफी रहा है। तो देखिएगा पहले आप जानिएगा कि क्यों हटाया, कैसे हटाया जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ आपका जो है क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो 100 सदस्य कम से कम इसके जो है 100 मेंबर क्या होंगे, उस प्रस्ताव को पर सहमति देना होगा। अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो 50 मेंबर 50 मेंबर जो है उसको क्या होगा, प्रस्ताव को मंजूरी देना होगा। पहले बात समझिएगा, अब ये प्रस्ताव पहले पास होगा, उसके बाद क्या होगा, ये प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद दोनों सदनों में अलग अलग जो है स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से विशेष बहुमत से क्या होगा, उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। वो प्रस्ताव जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको सिग्नेचर करेगा, तब वो जो है क्या होगा, हट जाएगा। तो यानी आपको ये बात याद रखना है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो जो है अगर विशेष बहुमत संसद द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उनको जो है हटा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है अधिकतम आयु सीमा कितनी है। तो ये मैक्सिमम एज पूछ रहा है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी। तो यानी हाई कोर्ट के अगर जज की एक बार बन गया तो कितने वर्ष तक रह सकता है, कितने वर्ष तक? 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 64 ईयर्स, 65 ईयर्स। अगर आप सुप्रीम कोर्ट वाला सेशन देखे होंगे तो वहीं हम आपको क्लियर किए थे, लेकिन यहाँ देखिएगा 62 ईयर्स तक जो है वो अपने पद को जो है होल्ड करता है। कौन? आपका जो है उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, उसमें मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, सबके लिए जो है ये चीज़ें हैं। और वहीं आपका सुप्रीम कोर्ट में जब ये आता है चीज़ें, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की मैक्सिमम एज क्या होता है, 65 ईयर्स होता है। लेकिन ये हाई कोर्ट का जब होता है, हाई कोर्ट का जब मामला आता है तब ये कितना होता है, 62 ईयर्स होता है। पहले ये जो है कभी आज के कुछ समय पहले ये कितना था, 60 ईयर था, लेकिन वर्तमान समय में ये जो है कितना है, 62 ईयर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मतलब वो 62 ईयर का होगा तो रिटायर हो जाएगा। या ऐसा भी होता है अगर 62 ईयर का हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, 65 तक वहाँ जो है एज है, तो मतलब उसका 3 साल कह लीजिए कि उनको और मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है किसी न्यायाधीश को जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे में जो है स्थानांतरित करने का जो है अधिकार है, ट्रांसफर करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो किसको है, मतलब एक न्यायाधीश एक जो है उच्च न्यायालय से दूसरे में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये ट्रांसफर कौन करता है, तो ये बताना है, मतलब किसको अधिकार है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को है, या भारत के राष्ट्रपति को है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल को है, या ये देखिएगा सेंट्रल जो है, यहाँ जो है ये गलत रहेगा आपका, सेंट्रल जो है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को है, या जो है राज्यपाल के सलाह पर राष्ट्रपति को है। तो कौन जो है ट्रांसफर करता है इनको, तो सही उत्तर आपका रहेगा भारत के राष्ट्रपति ही इनको जो है क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति ही इनको जो है ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिएगा जिस हाई कोर्ट से जो है ट्रांसफर करना उससे जो है पूछ करके, और सुप्रीम कोर्ट के जो है कोलेजियम से जो है पूछ करके सलाह पर उनके ट्रांसफर करता है 222 के तहत जो है, आर्टिकल 222 के तहत। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर जो है बहस की जा सकती है। तो अगर मान लीजिए उनके, पहले इसको देखिएगा, वेयर कैन दी कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेज बी डिबेटेड, मतलब कहाँ डिबेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है न्यायाधीश है उसके आचरण पर जो है, उसके कंडक्ट पर कहाँ जो है चर्चा किया जा सकता है।
दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप संसद है या विधानसभा, दो जगह मुख्यतः चर्चा होती है, और इसमें इसमें लोकसभा दिया भी है, तो वैसे भी अब इसको भी सही आप जो है कह सकते हैं, ये गलत नहीं दिया है विकल्प। तो मतलब कहाँ इसका चर्चा हो सकता है, तो ये आपको बताना है कहाँ चर्चा हो सकता है। देखिएगा, पता नहीं क्या हो गया। संसद में इसका चर्चा हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है, लोकसभा में, या इनमें से कहीं नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है इनकी चर्चा कहाँ हो सकता है इनके आचरण पर, तो इनमें से कहीं नहीं इनकी चर्चा हो सकती है। आर्टिकल 121 में जो है दिया गया है कि कहाँ दिया गया है, 121 में, आर्टिकल 121 में दिया गया है, जब तक हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की, यहाँ दोनों बात याद रखना है, दोनों दिया गया है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की जब तक उनको हटाने के लिए, उनको निष्कासन करने से संबंधित जो है कोई ऐसा प्रस्ताव या औपचारिक रूप से जो है संसद में जब तक ना संसद में जब तक ना लाया गया हो, तब तक उनके आचरण पर किसी भी जो है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, मतलब संसद हो, कहीं भी चर्चा नहीं की जा सकती है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता जो है जिससे बरकरार रहे, वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। तो ये पूछ रहा है आपको उसकी आचरण पर चर्चा कहाँ हो सकती है, तो कहीं भी इनमें से जो है चर्चा नहीं हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। और दोनों लोग के लिए कहा गया, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को जो स्वतंत्रता बनाने के लिए ये जो है कहा गया, एक ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो ये इनको जो है चार्ज जो है कह रहा है, जो उनको दिया जाता है हाई कोर्ट के जजों को, ये जो है उनकी सैलरीज और अलाउंसेज जो है किस पे भारित होती हैं। तो संचित निधि भारत की आकस्मिक निधि पर, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पर, भारत की संचित निधि पर, और या भारत की लोक लेखा निधि पर, एक पब्लिक अकाउंट फंड पर, या जो है राज्य संबंधित राज्य की संचित निधि पर। तो वैसे आपको लगेगा एक बार सोच करके कि जो है राज्य का हाई कोर्ट है, तो राज्य का ही भारी होना चाहिए, तो बात तो सही कह रहे हैं। तो ये तो बात सही कह रहे हैं आप यहाँ कि हाँ, संबंधित राज्य की संचित निधि पर जो है होना चाहिए, आप तो सही सोचे। लेकिन अगर यही बात इनकी सैलरीज और अलाउंसेस को छोड़ करके जो है इनकी पेंशन की आती है, किसकी आती है, पेंशन की आती है, इनको पेंशन दिया जाता है, ये कहाँ होता है, भारत की संचित निधि पर ये भारित होता है। क्यों ऐसा किया गया है प्रावधान दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है। इनकी पेंशन जो है कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मान लीजिए एमपी में एक जज जो है वो एमपी में कभी कार्य किया, कभी जो है आपके कहाँ किया, हिमाचल प्रदेश में काम किया, कहीं कभी यूपी में काम किया। सोचिएगा पहले, अब ये तीनों जज हैं, तीन जगह एक जज काम किया है हाई कोर्ट में, अब इसको कहाँ कहाँ से बताइए पेंशन मिलेगा। रिटायरमेंट होने के बाद ये किसी एक का रहेगा, तो जो है क्या होता है वो, इसीलिए जो उसको कैसे किया जाता है, भारत की संचित निधि पर जो है उसको टाल दिया जाता है, उसको जो है भारत की संचित निधि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब उसको जो है कहाँ से मिलता है पेंशन, तो भारत की संचित निधि पर। बाकी जो उसको सैलरी जो अलाउंसेस मिलता है, जिस स्टेट में प्रेजेंट टाइम में वो कार्य कर रहा है वहीं से उसको जो है सैलरीज मिलती है और जो है अलाउंसेस मिलता है। अगला है, क्या उच्च जो है निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की जो है अधिकारिता के अधीन आता है। तो कौन सा उनकी जो है ज्यूरिसडिक्शंस है, वो ज्यूरिसडिक्शंस के अंतर्गत जो है आता है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद क्या जो है, राज्य और जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुन सकते हैं, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सुन सकता है कौन नहीं। या संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध के संरक्षण में, या राज्यों के बीच परस्पर विवाद हो जाए, या मूल अधिकारों का अगर संरक्षण करना हो, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यहाँ होगा, क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा। तो इसको अगर जो है प्रोटेक्शन करना हो तब ये दोनों को जो है अधिकारिता समान है। तो ये कौन सा है, सही उत्तर आपका रहेगा मूल अधिकारों का संरक्षण अगर करना हो तो यहाँ उच्च और जो है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकारिता के अधीन लाया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हो कि आर्टिकल 32 जो है संविधान का, ये क्या कहता है, तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। उसी प्रकार से हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है 226 के तहत, जो है आर्टिकल इसके तहत 226 के तहत इसको पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है
कि वो जो है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है रिट जारी कर सकता है। हालांकि हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने के और कई सारे जो है अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है केवल जो है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है रिट जारी करने का अधिकार है। आप सीधे कह सकते हैं कि जो है हाई कोर्ट का रिट जारी करने के जो अधिकार है 226 जो है आर्टिकल 226 वो जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब रिट जारी करने के मामले में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ओल्ड सबसे जो ओल्डेस्ट कौन है? कलकत्ता, मुंबई, इलाहाबाद, मद्रास। तो कौन सा है? सही उत्तर आपका रहेगा कलकत्ता। आपका जो है कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पुराना है। आपको पता होगा जो है हाई कोर्ट के संबंधित एक अधिनियम आया था। कब आया था? 1861 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1861 में आया था। किस लिए आया था? हाई कोर्ट की स्थापना करने के लिए। उसी के तहत जो है आपका कोलकाता, मुंबई और मद्रास जो है तीनों हाई कोर्ट की जो है क्या किया गया था? मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1862 में किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है। और उसी में जो है सबसे पहला आपकी जुलाई 1862, देखिए 2062 कह रहे थे, जुलाई जो है 1862 में कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई थी। और ये सबका थोड़ा थोड़ा 1862 में तीनों का हुआ था, लेकिन ये जो है मंथ का फर्क है, इसमें जो है शायद अगस्त में है ये, और ये जो है उसके बाद है। तो आपको सबसे पहला कौन है? कोलकाता है। अगला है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करता है, यानी जो है ये हाई कोर्ट जज एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। तो किसको वो रेजिग्नेशन अपना जो है सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, जो उस राज्य का, या जो है राज्य के राज्यपाल को। तो दोस्तों अगर हाई कोर्ट का जज है वो अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपता है? तो रेजिग्नेशन आपको जो है राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। तो ध्यान रखना, देखिएगा उसको वही नियुक्त किया और उसको भी अपना रेजिग्नेशन भी जो है किसको देना होता है? प्रेसिडेंट को देना होता है। और उसको हटाने का प्रावधान भी संसद में है, ना कि किसी विधानसभा में है। अगला है दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय को रिट, ये देखिएगा रिट होता है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल्स है जो उच्च न्यायालय को जो रिट जारी करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 226, 32, 132 और 143। तो सही उत्तर आपका रहेगा 226, 226 के तहत जो है 226 के तहत जो है हाई कोर्ट के जो है जज को, हाई कोर्ट को क्या है? अथॉरिटी देता है क्या? रिट जारी करने के लिए। अभी हम आपको इसके बारे में पूरा बता दिए। और 32 आपका क्या है? 32 के तहत क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। अगला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की जो है उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, यानी जो है हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में जो है वकालत करना होगा? कितने वर्ष का, या वकालत करने का अनुभव कितने वर्ष का आपका चाहिए? यानी टू बिकम ये हाई कोर्ट जज वन मस्ट हैव एट लीस्ट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट। तो कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट के रूप में हाई कोर्ट के? तो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, या 15 ईयर, या 20 ईयर्स। तो दोस्तों सही उत्तर आपका रहेगा 10 ईयर्स जो है इनके जो है इनको क्या होना होगा? अधिवक्ता होना होगा हाई कोर्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कम से कम 10 ईयर होना चाहिए। और या फिर ऐसा भारत, इसके योग्यता में अगर देखेंगे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक जो है क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट में वकालत करना चाहिए एडवोकेट के रूप में, या 10 वर्ष तक जो है किसी जो है न्यायिक पद पर जो है कार्य करना चाहिए, तब उसको जो है क्या होगा? हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। अगला है निम्न में से जो है कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में जो है सही है? तो ये जो अगर वो रिटायर हो जाता है, कौन सा हाई कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है, तो उसके बारे में कौन सा बात सही है? तो क्या वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, या वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है, या वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां वो सेवानिवृत्त हुआ है, या भारत के जो है किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है? तो इसमें दोस्तों आपको सही उत्तर लगाना है, वह सिर्फ और सिर्फ ओनली
सर्वोच्च न्यायालय में जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। ही कैन प्रैक्टिस लॉ इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो है अपने से उच्च कोर्ट में वो जा सकता है, अपने के बराबर या अपने से नीचे कोर्ट में वो नहीं जा सकता है। अगला है राज्य के उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो किसी राज्य में जो है कह रहा है प्रथम जो कोई महिला कौन थी, प्रथम महिला कौन है जो किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो किरण मजूमदार शाह थी, या अन्ना चंडी थी, या नीला सेठ थी, लीला सेठ, या यम फातिमा बीबी थी। तो सही उत्तर दोस्त कौन सा है, सही उत्तर आपका रहेगा इसमें कौन सा रहेगा, लीला सेठ जो है ये 1991 में जो है, कब 1991 में जो है हिमाचल प्रदेश की जो है, हिमाचल कह लीजिए, हिमाचल प्रदेश की क्या होंगी, मुख्य न्यायाधीश बनी थी। कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। और ये जो है हाई कोर्ट में अगर देखेंगे तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की भी जो है पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। कहाँ, तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसकी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। और किसी भी राज्य की, और किसी भी राज्य में कह सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश राज्य में ये जो है पहली महिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करती थी, मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सॉरी न्यायाधीश नहीं मुख्य न्यायाधीश कहेंगे ज्यादा सही है। तो याद रखना। और 91 से 92 तक ये कार्य की थी। अगला दोस्तों है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का जो है मानस पुंज जो है। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ ये मोबाइल कोर्ट इन इंडिया। तो जो है इसमें कह सकते हैं इसका मानस पुंज जो है कौन है। तो कौन है, न्यायमूर्ति भगवती हैं, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं, या APJ अब्दुल कलाम हैं, या राजीव गांधी हैं। तो जो है मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है किसके दिमाग की जो है कह सकते हैं उपज है। तो दोस्तों सही उत्तर आपका रहेगा ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है, जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके जो है दिमाग की ये जो है उपज है। और 2007 में जो है हरियाणा में पहली बार जो है क्या किया गया था, मोबाइल कोर्ट का जो है उद्घाटन किया गया था। तो ध्यान रखना है मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है कौन लाया था, तो यही जो है लाए थे, इनके दिमाग की ये उपज है। तो ध्यान रखना। चलित कोर्ट मतलब क्या होता है, ये मोबाइल कोर्ट चलता फिरता न्यायालय कह सकते हैं आप, कहीं भी जा करके जो है न्याय सुना देना। अगला है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है कब अस्तित्व में आया। तो ये बताइए दोस्तों, व्हेन डिड द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस। तो जनवरी 2019 में, 2019, या अप्रैल 2019, या नवंबर 2019, या जनवरी 2020। तो दोस्तों ये बताना है आपको आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है, वैसे मैं आपको बता दिया हूँ इसको। तो ये 2019 में जो है कब, 1 जनवरी 2019 को ये अस्तित्व में आया था। किसका, 25वें हाई कोर्ट के रूप में जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो इसका पीठ कहाँ है, जिसका जो है कह सकते हैं स्थापना अमरावती में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अमरावती में किया गया था 25वें हाई कोर्ट के रूप में। तो आपसे बताया 2014 में जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग स्टेट बन गए थे, तब वो अलग हाई कोर्ट की जो आवश्यकता लगी, तो ये 25वें हाई कोर्ट के रूप में बना था 1 जनवरी 2025 को। अगला है उच्च न्यायालय में जो है बकाया कार्य को जो है निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। तो जो है टू क्लियर द पेंडिंग वर्क इन द हाई कोर्ट द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एडिशनल जज फॉर ए मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ। तो मतलब ये कितने पीरियड्स के लिए जो है एडिशनल जज की नियुक्ति की जा सकती है। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है, इसके एडिशनल जज के बारे में जो है 224 आर्टिकल्स 224 के तहत जो है जिक्र किया गया है। लेकिन यही चीज़ आपके जो है एडिशनल जज के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। तो ये कह रहा है कितने साल के लिए जो है एडिशनल जज के लिए, वो भी कब, जब बकाया कार्य होता है उसको निपटाने के लिए जो है राष्ट्रपति कर सकता है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने सालों के लिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। तो सही उत्तर आपको लगा देना है 2 ईयर्स के लिए जो है क्या कर सकता है, 2 ईयर्स के लिए जो है वो आप एडिशनल जो है जज की नियुक्ति कर सकता है हाई कोर्ट में। कौन, प्रेसिडेंट कर सकता है। अगला है अंडमान व निकोबार द्वीप पर जो है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से जो है किस एक का जो है क्षेत्राधिकार है,
यानी कह सकते हैं किस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है, उसका अधिकार क्षेत्र जो है किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो कोलकाता का है, केरल का है, मद्रास का है, उड़ीसा का है। तो दोस्तों सही आपको लगाना है कौन सा दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट का जो है, कोलकाता हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है, अधिकार क्षेत्र जो है कहाँ पर है, आपके अंडमान और निकोबार जो आपका जो है क्या है, आइसलैंड है, अंडमान निकोबार आइसलैंड जो यूनियन टेरिटरी है, उसका अधिकार जो है इस पर है। किस पर है, कोलकाता हाई कोर्ट का है। अगला है लक्षद्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप है, ये किस जो है हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर आपका रहेगा ये केरल के अंतर्गत आएगा। देखिएगा जो सबसे नजदीक पड़ता है, जैसे ये अगर ये अगर भारत आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपका जो है कोलकाता है, कोलकाता से लगभग लगभग नजदीक आपका क्या होगा, ये अंडमान एंड निकोबार हो गया। और यहाँ आपका ये केरल है, केरल के बगल में यहाँ क्या है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ नजदीक आपका पड़ रहा है किसका, लक्षद्वीप का, तो केरल इसके अंतर्गत आएगा, केरल के अंतर्गत ये आएगा, तो इसको ध्यान रखना है। अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो आपको बताना है दोस्तों, इस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो है भोपाल में कुछ नहीं है, ना पीठ है ना कुछ है, बल्कि इसके जो है 2 खंडपीठ हैं, इंदौर और ग्वालियर में। यानी एक जो है इंदौर में है, एक आपका जो है दूसरा जो है कहाँ है, ग्वालियर में है। और जबलपुर में इसका जो है क्या है, हाई कोर्ट स्थित है। तो ध्यान रखना है। अगला है केरल जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो कोट्टायम में है या कोच्चि में है, तिरुवनंतपुरम में है या एर्नाकुलम में है। तो दोस्तों जो है केरल कहाँ है, केरल हाई कोर्ट आपका जो है एर्नाकुलम में है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो आपके आसपास वाली स्टेट्स हैं, या आप अपना तो स्टेट्स जो है निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, उसका जैसे क्या है, उसका हाई कोर्ट कहाँ है, किसके अंतर्गत आता है, कहाँ उसका जुरिडिक्शन है, कितना है, और कौन से उसके खंडपीठ हैं। तो ये तो हाँ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछता है कोई एक स्टेट से नहीं पूछता है, वो आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, कौन से हाई कोर्ट का जो है जुरिडिक्शन किसके अंतर्गत आता है, या जो है इसका खंडपीठ कहाँ है, उसका मतलब बेंच कहाँ है। अगला है किसके अंतर्गत जो है कलकत्ता, मद्रास व मुंबई उच्च न्यायालय जो है स्थापित किए गए थे। तो ये आपको बताना कौन सा जो है एक्ट आया था। वैसे हम आपको इसको पहले ही बता दिए, 1861 में जो है दोस्तों कितना 1861 में जो है एक्ट आया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम क्या आया था, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट है 1861 में। उसके तहत जो है 1862 में जो है मद्रास, कलकत्ता और मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखना है। और चौथे हाई कोर्ट के रूप में जो है, फोर्थ हाई कोर्ट के रूप में जो है 1866 में 1866 में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है। अगला है किन राज्यों में जो है साझा उच्च न्यायालय है, मतलब जो है व्हिच स्टेट्स हैव कॉमन हाई कोर्ट, मतलब दोनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो इसमें कर्नाटका गोवा का है, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का है, या महाराष्ट्र व गोवा का है, या उत्तराखंड व सिक्किम का है। तो दोस्तों किसका जो है कॉमन हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट में दोनों लोग काम करते हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र और गोवा। आप जानते होंगे महाराष्ट्र और गोवा का जो है एक ही हाई कोर्ट है। जो महाराष्ट्र का अगर देखेंगे, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, मतलब हाई कोर्ट इसका कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। और इसके जो है 2 या 3 खंडपीठ है, 2 खंडपीठ इसका कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, औरंगाबाद और नागपुर में। कहाँ है, औरंगाबाद और नागपुर में। और तीसरा इसका जो है खंडपीठ कहाँ, बेंच कहाँ है, तीसरा पणजी है, गोवा के पणजी में जो है इसका क्या है, हाई कोर्ट का जो है बेंच है, मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट का। तो ये याद रखना है। अगला है भारत के किस उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये मैक्सिमम मतलब कह रहा है लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ जज जो है किस हाई कोर्ट में है, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, इलाहाबाद। तो किसमें है दोस्तों, किसमें सबसे अधिक जो है आपके जज हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है सबसे अधिक जज हैं
160 जजों की संख्या कहाँ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। आप कह सकते हैं ऐसे याद करने के लिए, जनसंख्या जब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा केस अगर कहीं जो है कहीं हो रहा तो उत्तर प्रदेश में अगर केस जो है निकल के आ रहा है सामने, तो हाई कोर्ट की संख्या भी सबसे अधिक कहाँ रहेगी, हाई कोर्ट में जजों की संख्या भी सबसे अधिक कहाँ रहेगी, आपके उत्तर प्रदेश में रहेगी। जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, और इसका एक खंडपीठ जो है बेंच कहाँ है, लखनऊ में है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। जस्ट 1 मिनट, ये तो हो गया आपका। अगला करा, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। यानी जो है आपको पूछ रहा है सबसे कम जो है एटलीस्ट कहाँ है, लिस्ट कहाँ है, मतलब सबसे कम कहाँ है। तो केरला, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। तो दोस्तों जो है कहाँ के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम जो है कहाँ है दोस्तों, सिक्किम के हाई कोर्ट में जजों की संख्या ओनली कितना है, 3 है। वही मेघालय में देखेंगे जो शिलोंग में है, इसमें जजों की संख्या 4 है। तो आप कह सकते हैं कि सिक्किम में जो है सबसे कम जो है न्यायाधीश है, ओनली 3 न्यायाधीश हैं, 3 जज हैं इसमें, तो ध्यान रखना है। और यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना कि मेघालय और सिक्किम दोनों के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1916, 17, 18, 21। तो कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना, सही उत्तर आपको लगाना है कब हुआ था। सही उत्तर आया आपका 1916 में जो है पटना हाई कोर्ट की स्थापना हो गई है। बिहार पीसीएस में ये जो है बीपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है। तो रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में, या जो है रायगढ़ में। तो कहाँ है दोस्तों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, सही उत्तर आपका रहेगा बिलासपुर में जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्थित है। इसकी राजधानी रायपुर होता है, लेकिन हाई कोर्ट जो इसका है वो जो है रायपुर में नहीं है, बिलासपुर में है। तो दोस्तों देखिएगा क्या है, इसी तरह से क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट से संबंधित आता है, तो इसको आपको जो है ध्यान से देखना है। जितने आपके आसपास हाई कोर्ट हैं या जितने महत्वपूर्ण हाई कोर्ट हैं, उनको जो है आपको ध्यान रखना है कहाँ इसका ज्यूरिडिक्शन क्या है, या किसके अंतर्गत आता है, और उसके बाद इसके अंतर्गत किसके राज्य का जो है न्याय क्षेत्र आता है। तो ये सब जो है बातें आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा जितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते थे ये आपका डिस्कशन हो गया। फिर हम लोग जो है नए सेशन में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है उच्च न्यायालय भी जो है, हाई कोर्ट भी जो है, इसका एमसीक्यू जितना भी बन सकते थे या जितने पीवाईक्यू हुए थे या जितने आए थे वो हम लोग जो है डिस्कशन कर लिए हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए। थैंक यू।